हेलो टैरो लवर्स, कैसे हो आप लोग। आज का जो टॉपिक है ना, वो है लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में। अगर आपके पर्सन आपके अलावा किसी को पसंद करते हैं या बात करते हैं, आप पसंद करते हैं, ठीक है, वो वाकई में पसंद करते हैं या फिर वो चीज़ें आपको शो करवा रहे हैं आपकी अटेंशन के लिए, आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू करो या उनके ज़्यादा क्लोज रहना चाहो, ठीक है, किस लिए है ये सब कुछ, क्या इसमें कोई सच्चाई है, और अगर वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और वो फ्यूचर में किसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखेंगे, फ्यूचर में क्या होगा। एक तो आपको करंट सिचुएशन भी बताऊंगी, ठीक है, किसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। इस रीडिंग को वो लोग देखें जिनको ये कंफर्म है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी मौजूद है, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस रीडिंग को वॉच कीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, चाहे लव लाइफ है, करियर है, कोई भी सवाल है, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ लव लाइफ या करियर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग में अपनी लाइफ के बारे में कोई भी चीज़ जान सकते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपने बारे में जान सकते हो। यहाँ पे दो डेक्स हैं मेरे पास, एक डेक से मैं देखूंगी आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज, दूसरे से देखेंगे थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनका माइंडसेट क्या है। तो चलें इन कार्ड से चेक करते हैं आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर साथ ही साथ थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स देखेंगे। ये रीडिंग आप में से जो लोग भी देख रहे हैं ना, ये मैसेजेस उनके साथ कनेक्ट होने वाले हैं, ये मैसेजेस आप लोगों के लिए हैं, ठीक है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये जब भी रीडिंग आपके सामने आएगी ना, ये मैसेजेस आपसे ही जुड़ने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, और ये मैं आपको अभी की करंट सिचुएशन बता रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन, इस रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेकर के चल रहा है, इसके लिए खड़े हो गए तो ये आपके लिए खड़ा होगा। प्यार आपकी तरफ से है, केयर है, सपोर्ट है, तो उसकी तरफ से भी चीज़ें नज़र आएंगी। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि पूरा जो कह लो कि बर्डन है ना रिलेशन का, वो इसी के सर के ऊपर है, इसी के ऊपर सारा बोझ डाला हुआ है, इसी की सारी एफर्ट्स हैं, फिर भी आप नहीं चलते हो, फिर भी आपकी तरफ से इसको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, आपकी तरफ से वो पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिलती। ये पर्सन गिव अप करने का भी सोच रहा है, ये पीछे हटने का भी सोच रहा है, ये काफ़ी थक चुका है, ये इस वक्त मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब है, हो सकता है कि सेहत के भी कुछ मसले मसाइल चल रहे हों। एक तरफ तो कहेगा कि या तो फाइनेंशियली सपोर्ट उसको चाहिए या तो वो आपको करना चाहता है, मामलात को बेहतर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, पर दिल में उसके जो बात है ना, उसको जानना ज़रूरी है, समझना कि उनमें से है जो एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से लेते हैं। ये पर्सन जितना ज़मीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये ज़मीन के अंदर भी है। या आपको पूरा सच नहीं बताता, या आपको रियलिटी नहीं बताता, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं, इसने बहुत सारी बातें आपसे छुपा के रखी हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान है, ठीक है,
और काफ़ी नॉलेज वाला भी है। इसको समझ है कि कहाँ पर कौन सी बात करनी है, किस तरह से चलना है, कहाँ पर हट जाना है, कहाँ पर खड़े रहना है। तो इस तरह की एनर्जीज हैं अभी की। प्यार की मैं बात करूँ तो प्यार है, पर वो गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को भी लेकर के साथ में चल रहे हैं। अब मैं देखूंगी थर्ड पर्सन के लिए पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी ना वो आपको कल मिलेगी इसी चैनल पे। उसमें ये होगा कि थर्ड पार्टी की क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए और इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिलेगा। अब इतनी लंबी चौड़ी एक वीडियो तो मैं नहीं बना सकती। मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको डिटेल में यहाँ पर चीज़ें बताऊँ। और वैसे आप लोग भी टॉपिक्स ना मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आप जिन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहते हो ना, आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिख देना। कमेंट बॉक्स इसीलिए मैंने ऑन रखा हुआ है। और कोशिश ये भी करना कि आप लोग ना अपने क्वेश्चंस भी, ये जो टॉपिक्स पे मैं काम कर रही हूँ ना, जो मेरी रूटीन से हट करके है, मैं वैसे वीकली और मंथली रीडिंग्स बनाती हूँ, पर अभी ये मैंने टॉपिक स्टार्ट करे हैं। तो आपने क्या करना है कि इनके कमेंट्स में आप अपनी लाइफ को लेकर के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग, तो एक वीडियो ऐसी आया करेगी वीक में, ठीक है, या 2 वीक्स में, जिनमें फ्री मैं डिटेल यानी कि बताया करूँगी, पर्सनल रीडिंग्स फ्री किया करूँगी। तो आप अपने कमेंट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो और इन्हीं कमेंट्स की रीडिंग की जाएगी। उसके बाद अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे किया ना मैसेज कि आप ये भी बता दें, ये भी बता दें, ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ पर रीडिंग्स के चार्जेस हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। इन वीडियोस में जो मुझे कमेंट्स मिलेंगे इन्हीं की रीडिंग मैं करूँगी, जो कि होगी चैनल पर ही अपलोड होगी वीडियो। तो ये चीज़ अच्छे से समझ करके चला करें। बाद में लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, हाँ जी आपने तब ये बोला था, अब हमारी भी कर दें। जब वीडियो अपलोड हो जाएगी ना, वीडियो से पहले तक के जितने भी कमेंट्स होंगे मैं उन्हीं की वहाँ पर रीडिंग्स करूँगी। वीडियो अपलोड होने के बाद अगर की हुई ना, तो उन लोगों के कमेंट्स नहीं शामिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए जो एनर्जीज हैं, वो डेथ का कार्ड आया है, नाइन ऑफ सोर्ड्स और चैरियट है। आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की जो एनर्जीज है ना इसके लिए, वो बहुत नेगेटिव नज़र आ रही हैं। एक तो देखो, कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर को पता चली हैं, कुछ सच खुल करके इनके सामने आए हैं। उस पर्सन के हो सकते हैं, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकते हैं। अब इसकी डिटेल रीडिंग मैं आपको जब कल बताऊंगी ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये एनर्जी आखिर है क्या और ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पर तो अभी मैं आपको बस यहाँ खास डिटेल नहीं बता रही, उस पर्सन की एनर्जीज मैं कल आपको बताऊंगी। उस वीडियो को भी लास्ट में देखिएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज ये हैं थर्ड पार्टी के लिए कि ये इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये खुद को बदलना चाह रहे हैं। अगर के उनके साथ इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया था, या उन्होंने अगर के किसी जगह पर कुछ गलत किया था, बुरा किया था, अच्छा नहीं कर रहा था, तो ये भी अपने आप में बदलाव लेकर के आना चाह रहे हैं। उनके लिए इनकी जो एनर्जीज है ना, काफ़ी डिस्टर्बेंस वाली नज़र आ रही हैं। एक तो फ्यूचर को लेकर के बहुत टेंशन बनी हुई है कि वो पर्सन चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा, क्या बनेगा, क्या वो मेरे साथ लॉयल है नहीं है, आगे चल कर के क्या होना है। एक तो रिलेशनशिप के स्टेटस से काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन रही है। अगर इन्हें फ्यूचर को लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो ये इतने ज़्यादा परेशान है कि ये अच्छे से सो भी नहीं पा रहे। इनकी रातों की नींद भी ख़राब हुई भी है। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और वो ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होगा कि स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होगा तो फिर सेहत ख़राब होगी। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ना कुछ है जो कि ख़त्म करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कोई चैप्टर क्लोज करना चाह रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी के लिए जो इनकी फीलिंग्स है ना, ये एक तरफ से पॉजिटिव भी हो सकती हैं और एक तरफ से बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव इसलिए कि अपने आप में बदलाव लेकर के आना, और दूसरी तरफ नेगेटिव इस वजह से कि वो सिचुएशन में ही चेंज लेकर के आना चाह रहे हैं। वैसे ये तो करंट एनर्जीज हमने यहाँ पर देखे ना। अभी मैं आपको बताती हूँ आगे चल करके क्या होने वाला है, और इसमें टाइम टू टाइम मैं आपको ये रीडिंग करके दिया करूँगी ताकि आपको करंट एनर्जीज भी पता चल सकें और आगे की भी पता चल सकें।
आई होप वैसे तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से जल्दी बाहर हो जाए, ताकि आपको ये रीडिंग देखने का आगे जो है ना ज़रूरत ना पड़े। पर फिर भी जिन लोगों के रिलेशनशिप में होगी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, तो मैं उनके लिए अपलोड करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके और पता चल सके कि चल क्या रहा है। अच्छा, पहले इसी पर्सन की जो है ना, मतलब उस पर्सन के लिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं, आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आगे इनके लिए क्या सोचेंगे या उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। यहाँ पर एट ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है, टेन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगेन नेगेटिव कार्ड आया है। एक तरफ बर्दाश्त भी कर रहे हैं, चीज़ें वो शो नहीं करा रहे जो दिल में किसी तकलीफ को शो करती हैं, कि उनकी वजह से ना इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है, दुख मिला है। और सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान को कोई सिचुएशन तकलीफ तो दे रही है, पर इंसान ये सोचता है कि अगर मैं इस सिचुएशन को ख़त्म कर दूं, इससे निकल जाऊं, तो वो इससे बड़ी तकलीफ है। तो फिर इंसान कहता है कि क्यों ना मैं इसे बर्दाश्त ही करता रहूं, हालांकि वो मुसलसल तकलीफ का बाइस है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जीज कुछ इसी तरह की बनी हुई है। उन्हें वहाँ से मुसलसल तकलीफ मिल रही है, हर्ट हो रहे हैं, फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ताकि चीज़ों को बचाया जा सके, या इनके दिल में कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, चाहे वो इन्हें कितना ही हर्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आगे की भी एनर्जीज इसी तरह से चल रही हैं, तकलीफ मिलती जा रही है, बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। अब आपके लिए जो है ना, मैं एनर्जीज चेक करके बताती हूँ। देखो, इस रीडिंग को ना आप अगर के शादीशुदा हो और आपके पार्टनर ने दूसरी शादी कर रखी है ना, तो भी इस रीडिंग को आप वॉच कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो सिंगल हैं, रिलेशनशिप्स में हैं। सिंगल सॉरी कह रही हूँ, मतलब सिर्फ रिलेशनशिप्स में, शादी नहीं हुई हुई, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, जो रिलेशनशिप में हैं वो भी देख सकते हैं। मीन्स तो हमारा मतलब तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से है ना, कि थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मेन चीज़ तो यही जाननी है। और ये वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड भी करके दिया करूँगी इसी टॉपिक पे, ताकि आपको साथ साथ चीज़ें पता चलती रहें। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। देखो, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और आगे भी है, क्योंकि तीन लोग हैं जो साथ में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की विश भी हो आप, ठीक है, पर ये देखो, ये आपको ऑप्शंस में रख रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक वर्ड है, हाँ, प्रायोरिटी ना देना, ऑप्शंस में रखना। यानी कि वो चीज़ नज़र नहीं आ रही ना उसकी साइड से, यहाँ पर उसके लिए ऐसा है कि जैसे अगर कोई नहीं तो फिर ये सही। और एक तरफ विश भी कर रहा है कि मेरी लाइफ में रहे, पर कंफ्यूजन इतना सारा है, क्योंकि दो लोग हैं, एक और ऑप्शन भी तो है ना उसके पास, एक आप भी हो एक वो भी है। और ये जो है ना, आपके रिलेशन में आगे भी ये चीज़ मौजूद रहेगी, वो थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड उनकी तरफ जा रहा है, और आपके लिए भी है इनका माइंड। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं जुड़े रहना चाहते, आपके साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं, और उधर भी उनका झुकाव है। तो आगे इस तरह से चीज़ें बनने वाली हैं। कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है कि आगे चल कर के किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, दोनों की तरफ ही सेम एनालिसिस नज़र आ रही हैं। वैसे अभी मैं इसके ऊपर सोचूंगी कि मैं आपको कितने डेज के बाद ये रीडिंग करके दिया करूं, ताकि आपको ना ये साथ साथ में पता चलता जाए कि टाइम टू टाइम एनर्जीज क्या हैं और क्या बन रहा है आगे। तो वैसे आप भी अपना सजेशन दे सकते हो, और मैं खुद भी एक जो है ना अभी शेड्यूल बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंगली ही वीडियोस अपलोड किया करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है ना जो बहुत खास है, देखो शादी के टॉपिक्स पे बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं, बार बार रीडिंग्स डाल रहे हैं शादी के टॉपिक्स पे। आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी किससे होगी, कहाँ होगी, वो पर्सन कैसा होगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके पार्टनर की टाइम टू टाइम एनर्जीज क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो। एक चीज़ हाँ मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए भी मैं डिटेल रीडिंग बना के दिया करूँगी, ताकि आप समझ पाओ कब तक रब्ता हो सकता है।
अब ऐसा नहीं करेंगे कि पहले की तरह 1 माह के बाद वो रीडिंग हो। ये मैं आपको तकरीबन कह लूँ कि हर हफ्ते में वीडियो अपलोड करके दिया करूँगी, ताकि आपको साथ साथ में पता चल पाए कि वो पर्सन आ रहा है या वेट करना है या यहाँ से मूव करना है, क्या करना है। ठीक है, सो यहाँ पर डिटेल में एनर्जीज तो हमने चेक कर ली हैं। चैनल पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं अक्टूबर टू दिसंबर 2024 के लास्ट 3 मंथ्स, 3 माह आपकी लाइफ में किन चेंजेस को ला रहे हैं, उसको ना आप अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली वॉच करना। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, कोई भी है, उसके अकॉर्डिंगली वॉच करना है। हर ज़ोडिएक साइन के अलग से वीडियो बना रही हूँ मैं, उसमें आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जीज का पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे लास्ट में देखिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।